ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, भारतीय सीमाएं के बारे में। किसके बारे में? देखो बाबू, भारतीय सीमा का मतलब भारत की सीमाएं कितने देशों से होके जाती है। तो देखो, भारत की सीमाएं दो तरीकों से बांटा गया। कितने तरीकों से? दो। एक है स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा बोले तो इधर ध्यान दो, स्थलीय सीमा का बोले तो इधर ध्यान देने का। देखो, यहाँ से समुद्री सीमा शुरू हो जाती है ना, और यहाँ तक आती है, और यहाँ से ऊपर से स्थलीय सीमा है ना। तो भारत की सीमाओं को कितने हिस्से में बांटा गया है? दो। एक है स्थलीय सीमा और एक है तटीय सीमा। तट मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे का जगह, समझ में आ रहा है? कोस्टल एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। तो स्थलीय सीमा में देखो, जो स्थलीय सीमा है भारत की, यहाँ देखेंगे समझेंगे, यहाँ से ना आई तो सब समुद्री सीमा है। देखो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी मिलेगी। यहाँ खाड़ी, देखो खाड़ी क्या बोले, छोटा होता है, सॉरी एक खाड़ी बताया ना, खाड़ी हो गया। ये खाड़ी से ऊपर जाएंगे तो क्या, ये स्थलीय हो गया। तो यहाँ देख रहे हो ना, तो ये पाकिस्तान मिल गया ना। तो यहां से लेके यहां तक, कहां तक? यहां तक। ये तो बांग्लादेश हो गया। तो यहां से लेके यहां तक क्या, स्थलीय सीमा। इसकी जो लंबाई है बाबू 15,106 किलोमीटर। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आएगा 15,200 किलोमीटर। दोनों सही है जो ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र को, इस स्थलीय सीमा को, कुल 7 को हमारे पड़ोसी देश है। कितने हैं? अभी इनका सब एक एक करके हम लोग जिक्र करेंगे, टेंशन ले लेने का। कितने हैं? 7 पड़ोसी देश। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो कितना? समझ में आ रहा है? अभी 7 का नाम आपको एकदम जुबान पे याद करवा देंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का। कितने? 7 पड़ोसी। इन 7 पड़ोसी देशों को हमारे 16 राज्य, कितने? और 2 यूनियन टेरिटरी की सीमा बनाती। ये भी अभी आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्थलीय सीमा में किसी कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं हम लोग तटीय सीमा पे। तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516, यानी 7,516 किलोमीटर। तटीय सीमा, तटीय सीमा का मतलब यहां समझिए, यहां से तटीय सीमा का मतलब यहां से। क्या गिर गया जी? कोई दिक्कत नहीं, गिरता रहता है उसमें। अरे बाबा रे मम्मी करने क्या जरूरत है। यहां से लेके यहां तक सबको समझ में आ गया? तटीय सीमा की लंबाई कुल कितनी है? बाबू ध्यान से समझिए, इस तटीय सीमा में 2 गो है। कैसे है? देखिए, मुख्य भूमि तो यहाँ से शुरू हो रही है हमारी ना, है 2 गो। इनको हम लोग बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे? यहाँ तटीय लिखा गया है जी, यहाँ पे लिखिए आइलैंड रहेगा। आइलैंड मतलब क्या? द्वीपीय। द्वीपीय यहाँ पे लिख लीजिए, सॉरी बाबू, यहाँ पे लिख लीजिए द्वीपीय। तटीय में क्या होगा? 2 गो द्वीप देश, राज्य होगा कि नहीं होगा? मिटा के लिख लीजिए द्वीपीय। समझ में आ रहा? 4-5 गो। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 2 गो द्वीपीय। देखें हम लिखे भी है, द्वीपीय में 2 गो द्वीपीय, अंडमान निकोबार और तो देखो, जब आपको पूछे तटीय सीमा में, तटीय सीमा में कुल लंबाई कितनी होगी? 7516। ए बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक हयो दोनों मिलाया है इनमें, लेकिन इन दोनों को फिर अलग किया है। मुख्य भूमि से कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? 5422 किलोमीटर। है दोनों आइलैंडों को मिला के कितना है? 2094 किलोमीटर। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। हाँ, तो मुख्य भूमि से आपको समझ में आ गया। द्वीपीय, द्वीपीय में कितना? 2 गो। अब हम लोग समझ लेते हैं पूरा 16 राज्य के बारे में। कितना? 16 राज्य के बारे में। कैमरामैन फोकस करो। फोकस करेंगे भारत और भारत की सीमा रेखा के बारे में। पहला राज्य हम लोग को देश मिलेगा पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा बाबू, आप लोग के मैप में दिखा होगा पाकिस्तान कहाँ है? यहां से शुरू हो रहा है, आपको दिख रहा है? हाँ, पाकिस्तान दिख रहा है जी। तो पाकिस्तान, देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है। क्या है? रेखा है। इस रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 में। किसके द्वारा किया गया था? उसका नाम था सर सिरियल रेडक्लिफ। क्या नाम था? हमको उसका नाम लेकर क्या फायदा, उम्र भिला गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वो देखो क्या किया था, वो आया था ना, ये आया था इंग्लैंड से। कहां से आया था? इसको कहा गया था जाइए भारत और पाकिस्तान का मतलब बंटवारा कर दीजिए कि यहाँ से भारत रहेगा और यहाँ से पाकिस्तान। वो कहा कि आया ना, यहाँ 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 जितना पुलिस स्टेशन था ना, सबको ऐसे बिंदी दे के किया और मिला दिया। हो गया भारत पाकिस्तान का सीमा। कहा यही है, आज के बाद यही मैप रहेगा। ले जाओ ये भारत अलग पाकिस्तान अलग। अरे बाप रे बाप, पता चला किसी का घर जो है पाकिस्तान पे पड़ गया, खेत कहाँ पड़ गया? ले
किसी का न किसी का घरवा पड़ गया पाकिस्तान में, आंगनवा पड़ गया हो गया, ऐसे आया था लेकिन चला गया। समझ में आ रहा है? तो बाबू यहाँ से हम लोग राज्य देख लेते हैं, कितना राज्य यानी भारत से सीमा राज्य कितना। देखो पहला राज्य आ जाएगा क्या यहाँ पे, गुजरात। पहला क्या आ जाएगा, लिखते चलेंगे सब लोग, पहला राज्य लिखने के साथ समझते हैं। गुजरात बाद क्या आएगा बाबू, आप खुद बताइए, हम नहीं बताएंगे। राजस्थान, इसके लिए कोई ट्रिक श्रिक नहीं है, अब कोई ट्रिक नहीं मांगेंगे, ठीक है। राजस्थान हो गया ना। राजस्थान के बाद ऊपर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पंजाब के बाद क्या पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं बाबू, चलो जम्मू कश्मीर, क्या पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के बाद क्या पड़ेगा, लद्दाख, क्या पड़ेगा। इसको तो आप जानते हैं, ये तो यूटी है और बाकी ये राज्य है। तो भारत से कितनी राज्य, तो 3 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरी क्या बनाते हैं बाबू, भारत की सीमा रेखा किससे, पाकिस्तान से। समझ में, वो तो टोटल 5 गो है, कितना है, लेकिन वैसे पूछा जाए तो कितना है जी, 3 गो राज्य और 2 गो, याद हो जाएगा, याद हो ही गया होगा। अगर आप आंख बंद करके बोलना चाहेंगे तो बोलना ही देंगे, गुजरात, राजस्थान, दिमाग में मैप लाके, समझ में आ गया। देखो भारत और पाकिस्तान का जो सीमा रेखा का निर्धारण वो कब हुआ था, 17 अगस्त 19, यहीं के बाद से मतलब पाकिस्तान अलग, भारत अलग। रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, वो सल सीरियल रेड क्लिफ आया था, उसी के नाम पे क्या पड़ा है, रेड क्लिफ। कितने राज्य, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। समझिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा, देखिए भारत और अफगानिस्तान, ध्यान समझिए बाबू, आपको हम पढ़ाए थे इससे पहले वाले वीडियो में पीओके के बारे में, याद आ रहा है आप लोग को, तो हम बताए थे पीओके किसके पास है, तो उस तरह से आप देखें पीओके पाकिस्तान के पास है, तो हमारी उस तरह तो पीओके उस समय है लेकिन हमारा है, लेकिन इस समय किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारा नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारा है। लेकिन हमारा है तो ये बहुत छोटी सीमा लगाती है, मात्र 106 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? तो उस रेखा का नाम हम लोग बोलते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। अच्छा, नोट में आप ये भी लिख लीजिएगा, ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी सीमा रेखा है। समझ में आ रहा है? आप ये लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं, नोट में करके लिख लीजिएगा कि डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। और भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का नाम क्या है, डूरंड रेखा। यो आया था, वो अंग्रेज करके गया था, इसके नाम पे क्या था, डूरंड रेखा पड़ा। अच्छा, इससे 21 गो राज्य लगता है, वो कौन है, लद्दाख। लद्दाख का कौन सा हिस्सा, पीओके वाला हिस्सा सबसे छोटी सीमा बनाता है। समझ में आ रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, लद्दाख। हो गया, आगे समझते हम लोग भारत और चीन। चीन देखो बबुआ, इतना बड़ा चीन है, ये दिख रहा है, ये सब क्या है, चीन लिखा है ना। तो चीन जो है सीमा रेखा बनाता है, जो सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं, देखो चीन यहाँ से शुरू होता है, इसमें लद्दाख लिखे हैं जी, हाँ लद्दाख। चीन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से आता है, ये तो बीच में नेपाल हो गया, और आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक जाता है, ठीक है। इसमें देखिए पहला राज्य क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद ये तो है ही नहीं है क्योंकि नेपाल है, नेपाल के बाद है सिक्किम, सिक्किम के बाद है अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। किसी को कोई दिक्कत? भारत चीन की सीमा याद हो गया। भारत और नेपाल के देखते हैं, भारत और नेपाल। भारत नेपाल का सीमा कहाँ शुरू है, यहाँ से, क्योंकि यही है नेपाल, दिख रहा है आपको, तो नेपाल यहाँ पे है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल राज्य। देखिए भारत और नेपाल के बीच में कोनो सीमा रेखा का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है? बस यहाँ की जो अगर आप इसको बीच में से करेंगे तो पश्चिम इधर होगा ना, तो यहाँ से पश्चिम की सीमा निर्धारण की जाती है। तो यहाँ एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। क्या नाम है, वही काली नदी को भारत और सीमा का रेखा माना गया। कहाँ से, पश्चिम से। अब बीच में से तो ऐसा पहाड़ है, तो पहाड़ को अलग अलग कर देगा। समझ में? काली नदी को नेपाल में काली नदी कहते हैं, भारत में उसको शारदा नदी कहते हैं। समझ में आ रहा है? हंसते हो तुम लोग, नोट हो गया। चलो चलिए देखिए, भारत और भूटान की सीमा रेखा। भूटान की सीमा रेखा भारत के साथ सबसे क्या छोटी, लेकिन वैसे सबसे छोटी किसके साथ, अब लेकिन अफगानिस्तान जो पीओके वाला हिस्सा किसके पास है, भारत के। जिस दिन पीओके हम लोग कहा जाएगा तो सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ,
अफगानिस्तान, प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान। देश राज्य कौन है? सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आप मैप में लिख देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़ते भारत और म्यांमार। देखो बाबू, म्यांमार बाबू यहाँ पे आप लोग तो उसमें बड़ा बड़ा लिख लिए होंगे, लेकिन म्यांमार यहाँ तक है। तो देखो पहला राज्य क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखो भारत और म्यांमार की सीमा रेखा भी कोई नाम नहीं रखा है। हाँ, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। देखो यहाँ पे एगो ना खूब बड़ा सा यहाँ पहाड़ है, ठीक है ना, उसका नाम है अराकाम युमा पर्वत। क्या नाम है? वही पर्वत हम लोग का भारत और म्यांमार की सीमा बना देता है। समझ में आ रहा है? 1935 से पहले म्यांमार किसका था? हम लोग को था। म्यांमार किसका था? 1935 में अंग्रेजों को कानून लगा, भारत शासन अधिनियम 1935, और उसमें म्यांमार को क्या कर दिए? ले, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा हम लोग पढ़ते भारत और बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश यहाँ पे है ना। अब देखो बांग्लादेश जो है भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है ना। बांग्लादेश की राजधानी बापू ढाका है। आप जितने भी हम लोग के पड़ोसी देश हैं, इन सब की राजधानी देख लीजिएगा, ठीक है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? बांग्लादेश के साथ। तुम लोग का ढेर तैयारी हो गया है। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे देखो पहला राज्य क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। समझ, पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है किसके साथ? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ देखो असम दो जगह सीमा बनाता है, एक यहाँ तनिक बनाता है, एक यहाँ तनिक बनाता है। तो बांग्लादेश के बाद असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद। किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बाबू। तो हम उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और समझ में आ भी आएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल SSK एजुकेटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।